हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम शुरुआत करेंगे साइंस का एक बेसिक कोर्स। ठीक है, तो रिसेंटली हमने कुछ 4-5 दिन पहले एक बेसिक्स स्टार्ट किया था सिविक्स का, जो चल रहा है और चलता रहेगा, उसको भी हम कंटिन्यू करेंगे। और साथ के साथ में हमने स्टार्ट कर दिया अब साइंस का भी। तो जो भी बच्चे चाहे 6th में हो, 7th में हो, 8th में हो, 9th में हो, 10th में हो, सबके लिए ये बेसिक कोर्स मैंडेटरी है। आप सब इसको देख सकते हो और बहुत आगे तक आपको काम आएगा। इसमें छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, सारी चीज़ें बेसिक चीज़ें आपको क्लियर कराऊंगा, ऐसे बेसिक्स जो आपको हर जगह काम आए। और ये वाला कोर्स एक तरह से हम देख सकते हैं, जो गवर्नमेंट की हम प्रिपरेशन करते हैं उसमें भी एक सिंपल सी चीज़ होती है। जनरल साइंस का एक पोर्शन रहता है, जनरल साइंस। तो बहुत सारे क्वेश्चन गवर्नमेंट के जो एग्जाम्स होते हैं वहाँ पर जनरल साइंस में छोटी छोटी चीज़ें पूछी जाती हैं, वो सारी चीज़ें भी मैं आपको कवर कराऊंगा। ठीक है, तो डेली हम एक टॉपिक डिस्कस किया करेंगे। डेली नहीं तो बीच में हो सकता है इंटरप्शन भी आ जाए, मैं कोशिश करूंगा डेली देने की, मगर हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है, मगर फिर भी हम शुरुआत करेंगे। आज से हम पहला लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। मैं फिर बता रहा हूँ, ये जो कोर्स है सभी क्लासेस के लिए एप्लीकेबल है। कोई सा भी स्टूडेंट किसी भी क्लास में पढ़ रहा हो, सबके लिए एप्लीकेबल है। आज के जो हमारा पहला जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा फूड। आज हम जानेंगे फूड के बारे में। तो ध्यान देना, ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इवन 10th क्लास में भी ध्यान रखना, 10th क्लास में भी इसका एक टॉपिक दे रखा है फूड। हर क्लास में मतलब फूड के बारे में हम पढ़ते हैं। फूड बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इससे संबंधित हम कई सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो टॉपिक जो है हमारा सेंटर में आज वो है फूड। फूड मतलब जिसको हम बोलते हैं खाना। तो भैया खाना, ठीक है। अब देखो, इससे बहुत सारी चीज़ें साइंस में अब अंदर जाएंगे अब। ठीक है, साइंस के बारे में देखते हैं कि खाना क्या है। तो पहली बात तो खाना क्या है। खाना सिंपल सी बात है, हम सुबह से शाम तक खाना ही खाते हैं। और लॉकडाउन के टाइम पे तो बहुत ही ज़्यादा खाना खा रहे हैं, सुबह से शाम तक कुछ भी खाते रहते हैं। तो खाने में क्या, फूड में क्या चीज़ आती है जिसको एक तो हम ईट कर सकें या ड्रिंक कर सकें। अब पीने वाली भी चीज़ें किस में आती हैं, फूड में आती हैं। ड्रिंक वाली चीज़ें भी फूड में आती हैं, और जो खाने वाली होती हैं उसको वो भी किस में आती हैं, फूड में आती हैं। और खाना किसके लिए ज़रूरी है, ये सभी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब देखो, साइंस में एक वर्ड है ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है जीव। ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होता है, जीव। तो जितने भी जीव हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, हर किसी के लिए क्या जरूरी है, फूड। इनके लिए, इनके लिविंग ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए, किसके लिए, सर्वाइवल। सर्वाइवल का मतलब क्या है, सर्वाइवल का मतलब है जीवित रहने के लिए। क्या रहने के लिए, जीवित रहने के लिए क्या जरूरी है, खाना जरूरी है। अगर हमें खाना नहीं मिलेगा, चाहे वो खाने की फॉर्म में हो या ड्रिंक की फॉर्म में हो, तो हम अल्टीमेटली क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। कुछ समय तक आप रह सकते हो, मगर अगर लंबे समय तक आपको खाना ना मिले तो भूख की वजह से, भूख को हम बोलते हैं स्टारवेशन, स्टारवेशन की वजह से हमारी क्या हो सकती है, मौत हो सकती है। तो इसीलिए खाना जो है हमारी लाइफ का, किसका, हमारी लाइफ का कैसा पार्ट है, इम्पोर्टेंट पार्ट है। कैसा पार्ट है, इम्पोर्टेंट पार्ट है। हम जो भी काम कर रहे हैं, हम जो भी काम कर रहे हैं, किसी भी जगह पे कर रहे हैं, वो सिर्फ किसके लिए कर रहे हैं, अपना पेट भर सकें और अपनी फैमिली का पेट भर सकें। बस पेट भरने का मतलब क्या है, खाना। तो जो भी लोग नौकरी कर रहे हैं, जिनके भी फादर्स, मदर्स, सिस्टर, ब्रदर्स नौकरी कर रहे हैं, वो किस लिए कर रहे हैं, ताकि उनके परिवारजनों को, उनके बच्चों को क्या मिल सके, खाना मिल सके। तो खाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। तो अगर आप कोई पूछे कि खाना क्यों जरूरी है, भाई बताना है आपको, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके सर्वाइवल के लिए, जिंदा रहने के लिए क्या जरूरी है, खाना जरूरी है। खाना ये ईट वाली फॉर्म में भी हो सकता है और ड्रिंक वाली फॉर्म में भी हो सकता है। अब अगर बात करें इसके सोर्सेस, फूड की अगर बात करें, इसके सोर्सेस क्या क्या हैं, इसके सोर्सेस क्या क्या हैं। ठीक है, सोर्सेस मतलब कहाँ कहाँ से भोजन मिलता है। तो भोजन कहीं से भी मिल सकता है। एक तो मतलब ये जनरली मिलता है हमें प्लांट से। कहाँ से मिलता है, प्लांट्स। ज़्यादातर जो भोजन है हमें कहाँ से मिलता है, प्लांट्स, और एज वेल एज एनिमल से भी मिलता है। कहाँ से मिलता है, एनिमल्स। तो खाना जो है कहाँ से मिलता है, प्लांट से भी मिलता है और एनिमल से भी मिलता है। एंशियंट टाइम की अगर हम बात करें, शुरुआत में हिस्ट्री में हमने पढ़ा है, एंशियंट टाइम में हम ज़्यादातर क्या करते थे, शिकार करते थे। शिकार करके हम जानवरों को मारते थे और कच्चा मांस खाते थे। स्टार्टिंग में जो मतलब इंसान था वो कच्चा मांस खाता था और अपना पेट बढ़ता था। फिर धीरे धीरे फायर का इन्वेंशन हुआ, आग का आविष्कार हुआ, फिर खाना वो पका के खाने लगा, मांस पका के खाने लगा। तो एंशियंट टाइम में जनरली या तो वो फ्रूट्स, प्लांट से क्या खाते थे, वो फ्रूट्स खाते थे, फल फलारी खाते थे, और जानवरों का क्या खाते थे, मांस, मीट खाते थे। ठीक है, तो आपको पता है भोजन जो होता है, या भोजन के आधार पर हम लोगों को भी दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो वेजिटेरियन, एक तो
वेजिटेरियन, और दूसरे कैसे हो गए नॉन वेजिटेरियन। नॉन वेजिटेरियन तो लोग कितने प्रकार के हो गए खाने के आधार पर, वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन। जो मांस खाते हैं, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं मांसाहारी। क्या बोल सकते हैं उनको, मांसाहारी बोल सकते हैं, मांसाहारी। और जो मांस नहीं खाते, सिर्फ मतलब प्लांट से जो चीज़ें मिलती हैं उनको खाते हैं, एनिमल से चीज़ें कुछ मतलब एनिमल के प्रोडक्ट भी होते हैं, उनको क्या बोलते हैं शाकाहारी। आपने सुना होगा, पूछा जाता है कि भाई आप नॉन वेज हो या वेज हो, वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन हो। तो वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन में क्या अंतर है। जो लोग मांस का सेवन करते हैं, मीट का सेवन करते हैं, किसका सेवन करते हैं मांस मीट, चाहे वो किसी भी जानवर की हो, उसको हम क्या बोलते हैं मांसाहारी बोलेंगे, ठीक है, सॉरी हाँ मांसाहारी बोलेंगे। मीट कहीं से भी हो, चाहे वो मुर्गे की मीट हो, चाहे बकरे की मीट हो, चाहे किसी भी चीज़ की मीट हो। और जो लोग मांस मीट नहीं खाते उनको क्या बोलते हैं शाकाहारी बोलते हैं। तो हम सारे एंगल्स देखेंगे, जितनी भी चीज़ें उनको सारी चीज़ों को देखेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। अगला है हमारा ये हो गया दो प्रकार के, ध्यान रहना, वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। तो जो फूड प्रोडक्ट्स होते हैं उन पर भी लिखा रहता है वेज है या नॉन वेज है। हम बात कर रहे थे सोर्सेज की, तो सोर्सेज में एनिमल्स। अब एनिमल से हमें क्या क्या मिलता है खाने की बात करें तो एनिमल से सबसे पहले तो मीट, और सबसे इंपॉर्टेंट मिल्क। आपने देखा होगा मिल्क, दूध। दूध कहाँ से मिलता है, एनिमल से मिलता है, ठीक है। और दूध के कई सारे प्रोडक्ट हैं जिनको हम बोलते हैं डेयरी प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं डेयरी प्रोडक्ट, ठीक है। अब दूध से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, दही बनता है, घी बनता है, छाछ बनती है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें किससे बनती हैं, दूध से बनती हैं। तो ये भी पीने योग्य, तो किस में आ जाएगा, फूड में आ जाएगा। हमारे लिए ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है। चाय बनाने के लिए क्या चाहिए, दूध चाहिए, और नॉर्मली भी बच्चे पीते हैं, दूध चाहिए, ठीक है। और कई सारे आइटम्स बनते हैं इसके, ठीक है। पनीर वनीर ये सारी चीज़ें कहाँ से बनती है, दूध से ही बनती है। और मिठाइयाँ बनती हैं, उनके लिए मावा जो तैयार किया जाता है वो भी कहाँ से बनता है, दूध से ही बनता है। तो एनिमल से जो खाने पीने की चीज़ें, एक तो मतलब मिल्क हो गया, और दूसरा क्या है मीट। तो मीट जनरली कौन खाते हैं, आज की डेट में हमने क्लासीफाई कर रखा है, नॉन वेजिटेरियन जो लोग होते हैं वो क्या खाते हैं, अब मीट खाते हैं, ठीक है। अच्छा, तो प्लांट्स, अब प्लांट से हमें क्या क्या चीज़ मिलती है। अब देखो प्लांट में आपको पता है कई सारी चीज़ें होती हैं। ये मान लो कोई प्लांट हो गया, और ये इनकी रूट्स हो गई, और ये क्या हो गया इसका स्टेम हो गया, ठीक है। तो प्लांट में भी हमें हर जगह से, प्लांट में भी, और यहाँ पे मान लो पत्तियाँ हुई लीव्स, ठीक है, और इसमें फ्रूट्स भी होते हैं। क्या होते हैं, फ्रूट्स। तो प्लांट में कई सारे पार्ट्स होते हैं जहाँ से हमें खाने की चीज़ें मिलती हैं। प्लांट की हमें जड़ से भी खाने की चीज़ें मिलती हैं, प्लांट की हमें स्टेम से भी खाने की चीज़ें मिलती हैं, प्लांट की पत्तियाँ भी होती हैं, कई सारे प्लांट्स की जिनको हम यूज करते हैं, और फ्रूट्स तो नॉर्मली हम यूज करते ही हैं, ठीक है। तो प्लांट से अगर देखें तो क्या क्या मिलता है, फ्रूट्स मिलते हैं। आपको पता है वेजिटेबल्स कहाँ से मिलती हैं, प्लांट से मिलती हैं। और आपके जितने भी ग्रेन्स हैं, फूड ग्रेन्स, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, फूड ग्रेन्स, जिसको हम बोलते हैं अनाज। अनाज कहाँ से मिलता है, प्लांट से मिलता है। अब अनाज में कोई भी अनाज हो सकता है, गेहूं हो सकते हैं, व्हीट हो सकता है, राइस हो सकता है, ठीक है, और आपका मेज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मिलेट हो सकता है, अनाज होता है। तो अनाज भी कहाँ से मिलता है, हमें प्लांट से मिलता है। कहीं पर गेहूँ ज़्यादा खाते हैं, कहीं पर चावल ज़्यादा खाते हैं। नॉर्थ इंडिया की बात करें तो गेहूँ ज़्यादा खाते हैं, व्हीट ज़्यादा खाते हैं। साउथ इंडिया की बात करें तो चावल बहुत ज़्यादा खाते हैं। और वेस्टर्न राजस्थान की बात करें तो बाजरा, मिलेट, वो बहुत ज़्यादा खाते हैं। तो फूड ग्रेन्स कहाँ से मिलते हैं, प्लांट से मिलते हैं, ठीक है। और क्या हो जाएंगे इसमें, पल्स, दाल जो होती हैं वो भी किससे आती हैं, प्लांट से आती हैं। तो प्लांट के कई सारे पार्ट से हमें क्या मिलते हैं, फूड के प्रोडक्ट मिलते हैं। वो जड़ से भी मिल सकते हैं, फ्रूट से भी मिलते हैं, और उनकी पत्तियों से भी मिल सकते हैं, स्टेम से भी चीज़ें मिल सकती हैं। तो प्लांट का हर पार्ट क्या हो सकता है, किसी प्लांट का एक पार्ट यूजेबल हो, किसी प्लांट का दूसरा पार्ट यूजेबल हो। मतलब यह है कि बहुत सारे प्लांट से उनके हर पार्ट क्या होता है, यूजेबल होता है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि जो खाना है वो दो जगह से मिलता है हमें, एक तो एनिमल्स और प्लांट्स। अब ये प्लांट्स कहीं पर भी हो सकते हैं, अब समुद्र में भी पाए जाते हैं कुछ। अब समुद्र से जैसे मछलियाँ मिलती हैं तो वो एनिमल्स हो गए, लोग मछलियों को भी खाते हैं, वो भी क्या है, फूड। जितने भी लोग कोस्टल एरिया में रहते हैं, समुद्री इलाकों में जो लोग रहते हैं, वो किसका ज़्यादा सेवन करते हैं, मछलियों का बहुत ज़्यादा सेवन करते हैं। तो वो भी क्या है, फूड आइटम है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हमने देखा कि खाना क्या है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सबके खाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उनके सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है, ठीक है। खाने में ईटेबल चीज़ें भी आ सकती हैं और ड्रिंकेबल चीज़ें भी आ सकती हैं, लाइफ का इंपॉर्टेंट हिस्सा है। और खाने के आधार पर हम लोगों को दो प्रकार से डिवाइड भी कर सकते हैं, वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन। वेजिटेरियन लोग वो होते हैं जो मांस मीट नहीं खाते हैं, बाकी प्लांट्स पर डिपेंड रहते हैं और बाकी चीज़ों पर डिपेंड रहते हैं, मांस नहीं खाते, बस इतना ध्यान रखना है, उनको क्या बोलते हैं, वेजिटेरियन। नॉन वेजिटेरियन वो होते हैं जो मांस का भी सेवन करते हैं और बाकी चीज़ों का भी सेवन कर सकते हैं, उनको क्या बोलते हैं, नॉन वेजिटेरियन बोलते हैं। और
प्लांट के सोर्स, फूड के सोर्सेस क्या हैं? फूड के दो सोर्सेस हैं, एक तो है एनिमल्स और दूसरा है प्लांट्स, ठीक है। और अगर ह्यूमन बॉडी में अगर हम बात करें, किस में बात करें, फूड का ह्यूमन बॉडी में क्या इंपॉर्टेंस है, ह्यूमन बॉडी में क्या इंपॉर्टेंस है, इंसान के शरीर में फूड का क्या इंपॉर्टेंस है। अब देखो, हमारे जो जीवन की शुरुआत होती है, हालांकि इसको मैं और आगे लेक्चर्स में बहुत डिटेल में बताऊंगा, हमारे जो जीवन की शुरुआत होती है वो होती है सेल, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं कोशिका। हमारे जो जीवन की शुरुआत होती है इंसान की, वो किससे होती है? सेल से होती है, और सेल का मतलब होता है कोशिका। अब ये कोशिका में लगातार क्या होता रहता है? डिवीजन। क्या चलता रहता है? डिवीजन। एक सेल से कई सारी सेल्स बनती है, फिर सेल से, अब सेल से आपको पता है जाके टिश्यूज बनेंगे, और टिश्यूज से जाके ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से जाकर मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनता है, और ऑर्गन सिस्टम से मिलकर बन जाता है ऑर्गेनिज्म। क्या बन जाता है? ऑर्गेनिज्म। ये मैं बाद में बताऊंगा, अभी पर इतना समझ लो, हमारी बॉडी में जो सबसे छोटी यूनिट है, सबसे स्मॉल यूनिट है, फंडामेंटल यूनिट है और स्ट्रक्चरल यूनिट है हमारी बॉडी की, वो क्या है? सेल। और हर सेल को क्या चाहिए? खाना चाहिए भाई, क्योंकि हमारी बॉडी को चलने के लिए, जैसे डीजल पेट्रोल गाड़ी को चाहिए, तो हमारी बॉडी को भी क्या चाहिए? चलने के लिए खाना चाहिए। और बॉडी में किसको चाहिए? ये सेल्स को चाहिए। सेल्स में इसका यूटिलाइजेशन होता है, उपयोग होता है। तो एक चीज़ ध्यान रखना, ह्यूमन बॉडी में फूड का क्या इंपॉर्टेंस है? सबसे पहले ग्रोथ के लिए। किसके लिए? ग्रोथ। बच्चा पैदा होता है जब इतना सा होता है, धीरे 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 बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बड़ा हो रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो वो क्यों हो रहा है भाई? उसकी ग्रोथ कैसे हो रही है? उसको हम क्या दे रहे हैं? खाना दे रहे हैं भाई साहब। खाना ना दे तो बड़ा ही नहीं, बड़ा क्या बिना खाने के तो मर जाएगा भाई साहब। तो खाना क्यों जरूरी है? ग्रोथ के लिए। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और क्या कह सकते हैं, हमारी बॉडी में जो डेवलपमेंट हो रहा है, ग्रोथ हो रही है, उसके लिए क्या जरूरी है? खाना जरूरी है। हमारी बॉडी के कई सारे पार्ट्स डैमेज हो जाते हैं, टिश्यू डैमेज हो जाते हैं। तो जो टिश्यू डैमेज हो जाते हैं, उनकी क्या करने के लिए? मेंटेनेंस करने के लिए, मरम्मत करने के लिए। हमारी बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स डैमेज हो जाते हैं, तो वो दोबारा से सही हो जाते हैं, उसके लिए भी क्या चाहिए? फूड चाहिए भाई, सिंपल सी बात है। तो जो डैमेज टिश्यू होते हैं, कैसे डैमेज टिश्यू होते हैं, उनकी मेंटेनेंस के लिए क्या जरूरी है? डैमेज टिश्यू की मेंटेनेंस के लिए क्या जरूरी है? खाना जरूरी है। तो बॉडी में अगर कोई पूछे कि बॉडी में हमें क्यों खाना जरूरी है, तो आपको बताना है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, डैमेज टिश्यू की मेंटेनेंस के लिए, और खाने से हमें क्या मिलती है भाई? एनर्जी मिलती है। क्या मिलती है? एनर्जी। खाना खाते हमारे अंदर एनर्जी आ जाती है। और एक देखना, तुम 2-4 दिन का भूखा व्यक्ति है, उससे कहो चल भाई कुश्ती कर ले, चल भाई दौड़ ले, एक काम कर ले, वो कहे भैया मैं नहीं कर पाऊंगा, जान निकली जा रही है, तुम मतलब कुश्ती करा रहे हो। और एक हष्ट पुष्ट आदमी, उसको खाना खिलाओ ज़बरदस्त, और मतलब सारी चीज़ें खा रहा है, तो उसके अंदर एनर्जी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ये जितने भी खिलाड़ी होते हैं, आपने देखा होगा, एनर्जी ड्रिंक्स लेते हैं, केला खाते हैं, ठीक है, इनसे क्या होती है? बॉडी के अंदर एनर्जी आती है। बॉडी के अंदर एनर्जी कौन ला रहा है? खाना लेके आ रहा है, समझ गए। तो खाने के बारे में आप इतनी चीज़ें याद रखो, बाकी इसके बारे में और हम आगे ध्यान देंगे। फिलहाल तो आज हमारा बस इतना सा ही फोकस है कि खाना क्या है। खाना आपको बताइए हमारी बॉडी के लिए क्यों जरूरी है। बॉडी के लिए इसलिए ज़रूरी है कि बॉडी की ग्रोथ, बॉडी की डेवलपमेंट में खाना जरूरी है। डैमेज टिश्यू की मेंटेनेंस के लिए खाना जरूरी है। हमारी बॉडी में ग्रोथ लाने के लिए क्या जरूरी है? खाना जरूरी है। अच्छा खाना खाओगे तो भैया आप क्या रहोगे? हेल्दी रहोगे। क्या रहोगे? हेल्दी रहोगे। अच्छा खाना खाओगे तो आप हेल्दी रहोगे। हेल्दी रहोगे तो बीमार नहीं रहोगे, समझ रहे हो। खाना नहीं मिलेगा तो आप क्या हो सकते हो? बीमार हो सकते हो। क्योंकि अभी और मैं अगर जाऊं तो खाने में क्या होता है, आपके में न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? न्यूट्रिएंट्स। हालांकि मैं चाह रहा हूं इनको अलग कवर करूं, पर समझ लो फिलहाल खाने में हमारे कुछ न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। अब न्यूट्रिएंट्स की जैसे बात करूं, ऐसे एग्जाम्पल अगर मैं 2-4 दूं, जैसे विटामिन्स, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स, ठीक है। तो ये क्या है? न्यूट्रिएंट्स है। खाने में अलग अलग, खाने में कई सारी चीज़ें मिलती हैं, इनको हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट। और न्यूट्रिएंट क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट होते हैं भाई खाने में पाए जाने वाले केमिकल सब्सटेंसेस। क्या होते हैं? केमिकल सब्सटेंसेस। एक चीज़ ध्यान रखना, तो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, जो किस में पाए जाते हैं? फूड में पाए जाते हैं, और जो हमारी बॉडी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, हमारी बॉडी की नरिशमेंट के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, उनको हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स क्या क्या हो सकते हैं? मिनरल्स हो सकते हैं, विटामिन हो सकती हैं, प्रोटीन हो सकती है, फैट हो सकती है, कार्बोहाइड्रेट हो सकती है। तो हमारी बॉडी में सभी न्यूट्रिएंट्स का मतलब जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उसका एक राइट प्रोपोर्शन में होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर हमारी बॉडी में किसी भी न्यूट्रिएंट की कमी हुई, ध्यान दो, अगर हमारी बॉडी में किसी भी न्यूट्रिएंट की कमी हुई तो एक बीमारी हो जाएगी, जिसको बोलते हैं माल न्यूट्रिशन। क्या बोलते हैं? माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन का मतलब है
कुपोषण, इनको मैं अलग से कराऊंगा इस वाले लेक्चर को, फिलहाल तो हम यहीं पे रोकते हैं, ठीक है। तो फूड में पाए जाते हैं न्यूट्रिएंट्स, अगर न्यूट्रिएंट्स बराबर मात्रा में ना मिले तो बीमारी हो सकती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, माल न्यूट्रिशन बोल सकते हैं, कुपोषण बोल सकते हैं। तो अल्टीमेटली अगर हम इसको सम करें, अब मतलब इसका ओवरव्यू लें, तो खाना एक हमारी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। हर जीव के लिए खाना जरूरी है, उसके सर्वाइवल के लिए खाना जरूरी है, उसका हेल्दी रहने के लिए खाना जरूरी है, उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए खाना जरूरी है, उसके डैमेज टिश्यू या बॉडी में जो भी डैमेज हो रहा है उसके लिए खाना जरूरी है। ये तो हो गया खाने का इंपॉर्टेंस। खाने के आधार पर जो जीव हैं वो दो प्रकार के हो गए, वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन। खाना कहाँ कहाँ से मिलता है, प्लांट्स और एनिमल से मिलता है। अब ये आपको देखना है कि प्लांट से क्या क्या चीज़ आ रही है, किस किस से कौन कौन से हिस्से से क्या क्या चीज़ आ रही है, ये आपको अपने अपने लेवल पर करना है। हमारा यहाँ पे पर्पज है सिर्फ एक ओवरव्यू लेना, चीज़ों को समझना। अब हम नेक्स्ट वाले जो लेक्चर्स आएंगे उसमें मैं बताऊंगा कि माल न्यूट्रिशन क्या होता है, और फूड के और भी आगे हम देखेंगे बैलेंस फूड क्या होता है, अनबैलेंस फूड क्या होता है, क्यों ये सारी चीज़ें जरूरी हैं, वो नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। बस आज के पार्ट में इतना ही, फूड के बारे में हमें डिस्कस करना था। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।